होर्मुज पर ट्रंप के करीबी की बड़ी धमकी। यूनाइटेड स्टेट्स के वित्त मंत्री स्कॉट बेंसेंट की बड़ी धमकी आई है सामने। चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल। चीन के टैंकर होर्मुज से नहीं गुजर पाएंगे। चीन अनरिलायबल ग्लोबल पार्टनर। बेंसेंट तो क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ट्रूथ सोशल पर बात कही, बेंसेंट अब अपने स्टेटमेंट को कैसे देख रहे होंगे? उन्होंने ये बात पहले कह दी थी, उसके बाद ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले कहा कि चाइना बहुत खुश होगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जब मैं परमानेंटली ओपन कर दूंगा, जब मैं वहां जाऊंगा तो प्रेसिडेंट जिनपिंग मुझे एक बड़ी सी झप्पी देने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि और इससे पूरा तनाव शांत होगा, लेकिन अगर फिर भी तनाव बढ़ता है तो युद्ध में हमसे बड़ा लड़ाका कोई नहीं है। इस बीच स्कॉट बेंसेंट की तरफ से यह कहा जाना कि अनरिलायबल है चाइना, क्या ये जानबूझकर कई तरह की बातें खुद अमेरिका के अंदर से एक पर्पस के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ कही जा रही हैं, या यहां गजब का कंफ्यूजन है, यही दिखाई दे रहा है अमेरिका के भीतर? पिनाक सर, देखिए, पहले जनरल साहब ने कहा कि डिसेप्शन और कंफ्यूजन क्रिएट करना इन योर एनिमी और एडवर्सरी, ये एक बड़ी पुरानी मतलब स्ट्रेटेजिक नीति है। तो चाइना इसको अच्छी तरह से जानता है, और अमेरिका के लोग तो कुछ मतलब कभी ये कुछ कह देंगे, कभी वो कुछ कह देंगे। तो ये उसी डिसेप्शन और कंफ्यूजन क्रिएट की जो स्ट्रेटेजी है, ये उसी का आप देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन जो है, ये वही है। हम क्या करेंगे अगर दुश्मन को हम एकदम बता न पाए, या मतलब एकदम कंफ्यूज कर दें, डिसीव कर दें, तो उससे बड़ी स्ट्रेटेजी और क्या हो सकती है कि अगर दुश्मन ये सोच रहा है कि हम ये करेंगे पर हम कुछ एकदम ही उल्टा कर दें। तो ये होती है मतलब मिलिट्री स्ट्रेटेजी में, जो हमारे जनरल साहब और जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा बात कर पाएंगे इस पे। पर ये जो different people are saying different things, it is definitely a part of a deception and strategy, क्योंकि वहां पे उन्होंने जो तैनाती कर रखी है वो क्लियरली इट इज एन एग्रेसिव तैनाती। सो अगर युद्ध करना हो या फिर ईरान को फिर मारना हो तो वो तो पॉसिबल है, और हॉर्मुज खोलने का जो वो कह रहे हैं वो भी पॉसिबल है, क्योंकि हॉर्मुज खोलने से, क्योंकि गल्फ नेशंस का बहुत बड़ा प्रेशर है, बोलिए इसको, हमारे तेल हमारे गैस कुछ भी नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारा तो पूरा ठप हो जाएगा बजट। ठीक है, तो इसलिए वो भी बहुत जरूरी है। और अगर कॉम्पेंसेशन वगैरह जो भी है देना हो, जैसे मैंने पहले कहा, तो गल्फ नेशंस कहेंगे कि भाई हमें पैसे तो बनाने दो, फिर तो जाके देंगे हम कॉम्पेंसेशन। तो इस तरह की बातें जरूर हो रही होगी। तो मुझे लगता है कि ये पूरा ही एक पॉस्चरिंग चल रहा है। और यहां देखिए सर, हमने एक खबर दिखाई थी TV9 भारतवर्ष की खबर पर कैसे मुहर लगी। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने माना MQ-4C क्रैश हुआ था। 9 अप्रैल को फारस की खाड़ी में क्रैश हुआ था ये ड्रोन MQ-4C। ये अमेरिका का एक ऐसा ड्रोन जिसको बहुत लाउड किया जाता है। अब अमेरिका इतने दिन गुजर जाने के बाद इस बात को मान रहा है। TV9 ने आपको उसी दिन यह खबर बता दी थी। तो सवाल यह है कि अमेरिका इतने दिन चुप क्यों रहा, और अगर उसका चुप रहने का ही मूड था तो फिर आज अचानक वो रिवील क्यों कर रहा है? आशीष जरा आ जाइए, इस बात को समझाइए। पहले तो ये बताइए कि उस दिन हमने क्या बताया था अपने दर्शकों को, और इसके मायने क्या थे, और आज अमेरिका इसको रिवील कर रहा है, क्यों रिवील कर रहा है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में क्या चाइना का कोई रोल हो सकता है और उसमें ये ड्रोन गिरा हुआ हो सकता है? क्या कोमोडोर काले इसकी संभावना है आपको, या आपको भी लग रहा है कि अपनी गड़बड़ी से खुद गिर गया? नहीं, देखिए ऐसा होता है। I'll just explain to you, मैं समझाता हूँ थोड़े से लेमैन लैंग्वेज में कि किस तरह से होता है। देखिए, ड्रोन के ऊपर हमेशा एक 2-वे डेटा लिंक होता है। जो 2-वे डेटा लिंक है, वो 2-वे डेटा लिंक से वो अपनी इमेजेस और जितना भी जो भी वो सर्वेलेंस और जो भी वो पिक्चर देख रहा है वो उसको वापस ट्रांसमिट करता है। जो भी ड्रोन की स्पेशलिटी है वो वापस जो है मदरशिप में, जहां से वो कंट्रोल हो रहा है, जिसे हम GCS बोलते हैं, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, वहां पर वो सारी इमेजेस और सारा डेटा आता है। बट कई बार क्या होता है कि देखिए, वो एक इंडिपेंडेंट हवाई जहाज भी है, उसमें एक इंजन है, उसमें वो इंजन चल रहा है, उसके कंट्रोल सर्फेसेज हैं, कई बार मैकेनिकल फॉल्ट्स भी होती हैं जिसके कारण हवाई जहाज ऐसे लूज होते हैं। और ये मेरे एक्सपीरियंस में है कि हम कई बार ऐसे हवाई जहाज लूज कर चुके हैं। और साथ में जो 2-वे डेटा लिंक है, यदि उसको डिसरप्ट किया जाए, इस 2-वे डेटा लिंक को किसी तरह से तोड़ दिया जाए, तो ड्रोन जो है वो नॉर्मली एक इंडिपेंडेंट ट्रैजेक्टरी लेके वापस आता है, जहां से वो चला है उसी पे वापस आता है, जिसको एक ऑटोमेटिक रिकवरी मोड बोलते हैं। नहीं तो यदि डेटा में आप डेटा लिंक में गड़बड़ी करके उसको कोई गलत फीड दे दे, तो फिर डेफिनेटली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हॉलीवुड में साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया भी गया है कि किस तरह से आप एक दुश्मन के ड्रोन के डेटा लिंक को करप्ट करके
आप अपना सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करके उसके बाद उसको कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु जैसे कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बोला, वो बिल्कुल बात सही है, उसके लिए आपको पास होना पड़ेगा और डायरेक्टेड, दैट मीन्स आपको उस डेटा को डिसरप्ट करने के लिए अपनी एनर्जी डायरेक्ट करनी पड़ेगी।